में खींचेंगे हाथों को ऊपर और खिंचे हुए हाथों को ऐसा दाएं बाएं कर लेते हैं। कमर को कोमल कर लें। अकड़न जकड़न जो अपनी नस नाड़ियां हैं उसको सक्रिय कर लें। इसके बाद अपन धरती माँ को नमन करेंगे। प्रथम बार दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, वापस बाएं तरफ जाएंगे, वापस। अब अपने लिए और सबके लिए ताली बजा लेते हैं 15 बार। बहुत बढ़िया। ताली की झंकार और अंदर बाहर से नाड़ियां अपनी एक्टिव हो गई हैं और आगे 1 घंटे 1.5 घंटे तक अपन अच्छे तरीके से अपन कर पाएंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं, बार मुक्त हो लेते हैं। हल्का हल्का अपन गरम शरीर को गरम करते ये जिस हाथ पीछे जाए तो पैर भी उठे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है अपन को। उसी तरफ जिस तरफ हाथ जाएगा उसी तरफ आपकी निगाह भी जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही गर्दन का भी होता जाएगा आराम आराम से। पहले मूड बनाने पड़ता है शरीर का। जब उसको लग जाए कि कुछ करने जा रहे हैं तो फिर गति बढ़ा सकते हैं अपन, श्वासों के साथ बढ़ाएंगे। लेकिन लंबी लंबी श्वासों के साथ। बहुत बढ़िया। बोलते जाएंगे। कमर पर रख ले हाथों को, घुड़दौड़। बहुत बढ़िया। ऊपर ले जा घुटना, श्वास को छोड़ते हुए। अति सुंदर। कमर पे हाथों को रख लें। करेंगे घुटनों का व्यायाम, सांसों को सामान्य करते हुए। श्वास को नासिका से ही लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। आनंद पर आनंद, परमानंद। सामने कर लें हथेलियों को, स्ट्रेट रहें। मुट्ठी बंद कर लें जैसे कुछ पकड़ रहे हो। अति सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे ताड़ासन। श्वास को भरते हुए करेंगे ताड़ासन। अभी हमारे 3 राज्य प्रभारी महोदय दर्शन दे रहे थे, वो जबलपुर में ही। बहुत बढ़िया। पुनः करें, खिंचाओ, दबाओ, पूरी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं। एक बार और भर लें। पूरे अंगूठा मरियन पर खड़े हो जाएं।
ये अपनी पिडरियों की मसल्स मजबूती होती है इसमें। जो नहीं करता है वो इतनी देर नहीं रुक सकता। करते करते अभ्यास की है। पैरों में फासला कर लें थोड़ा सा और करेंगे त्रियक ताड़ासन। दाएं तरफ बाएं तरफ धीरे धीरे जाएं। क्योंकि पहले कमर का मूड बना लेते हैं। बाएं तरफ दाएं तरफ, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन, करते हैं कटी चक्रासन। सीधे ऐसे स्ट्रेट कर लें हाथों को, दाएं तरफ जाएंगे, पैर स्थिर रहें, पीछे हाथ जहां तक जाए वहां तक देखें अंगूठे को। अब बाएं तरफ खिंचे हुए रहे हाथ। इसे 2 से 3 बार करने, 4 बार। विभिन्न तरीके से करते हैं अपन तो आनंद ही आनंद मिलता है। तो सुबह की हवा, दूसरा अपन सक्रियता पूर्वक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं पक्षियों की आवाज कितने प्रसन्न तरीके से। दूसरी पोजीशन, कितने प्रसन्न होकर उड़ रहे हैं, जा रहे हैं और आवाज करते जा रहे हैं। तीतर बोल रहा, तोता बोल रहे और विभिन्न तरीके से। ये हमारे माँ पीताम्बरा के प्रांगण से जब यहाँ आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा फासला करके अपन कमर घुमाएंगे 5 से लेके 10 बार तक। श्वासों के साथ घुमाएंगे इसको। श्वास को नहीं रोकना है, श्वास अपनी गति से आने जाने दें। विपरीत, तीतर की आवाज, पपीहा, कोयल, देखो कोयल भी बोल रही है। कलरव है पक्षियों का यहाँ, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कमर के बाद अपन करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को उठा के बाएं जंघा के यहाँ लगा लेते हैं और बैलेंस बनाते हुए अपन हाथों को ऊपर ले जाएं। एकदम खिंचे हुए नहीं, एकदम ढीले नहीं, सामान्यतः प्रयास करें, स्थिर रहें जितनी देर है। सभी जने बहुत अच्छा कर रहे हैं, अति सुंदर। तन की और मन की साधना है ये। एक आध 2 जने तो ऐसे करते रहते हैं, कोई बात नहीं। स्थिरता आ जाए अगर तन में और मन में तो फिर कहानी ही क्या है। कल हम लोग आदरणीय गुरुदेव पधारे थे सागर, हमारे सागर संभाग यहाँ से हमारे छतरपुर से 160 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग 6 बजे से 4-5 लोग वहाँ चले गए थे सागर। तो गुरुदेव उनके दर्शन किए। आदरणीय सम्मानीय परमादेव जी पधारे हुए थे, वहाँ आगमन हुआ था। तो शिविर में तो नहीं जा पाए, लेकिन जो उनकी बैठक मीटिंग थी, भ्रमण कार्यक्रम था, उसमें शामिल रहे। कल 1-1:30-2 बजे तक वहाँ से फिर अपने गृह निवास छतरपुर आ गए। जो रात में आए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब करेंगे अपन वायु प्रक्षालन। दूसरी पोजीशन, श्वास को भरें, सामने आगे छोड़ें। शक्ति विकास, सीना विकास।
आराम आराम से पीछे तक जाएं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जाएं। इसके बाद इसी पोजीशन में खड़े रहें और कोणासन में दाएं तरफ जाएंगे और बाएं हथेली को देखेंगे। अति सुंदर। अब बाएं तरफ जाएंगे, दाएं हथेली को देखेंगे। 2-2 बार कर ले इसको, 3-3 बार। धीरे 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 अपन को शरीर को एक्टिव करना है। अब करेंगे इसी पोजीशन में त्रिकोणासन। ऊपर वाली हथेली को बार बार देखें, गर्दन को लचीली करें, श्वासों के साथ। बहुत बढ़िया। घुटनों पर रख लें हाथों को, ऐसे चलाएंगे। घुटना चालन है। हाथों को फ्री कर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी जने सक्रिय हैं। जब तो सुबह से जग जाते हैं। सुबह की हवा बताते हैं कि लाख रुपए की दवा के बराबर है। चलिए दूसरी पोजीशन में कमर पे हाथों को रख लें, आसमान को देखेंगे। ये भी एक साधना है। सुबह से जगना ही बहुत कठिन साधना है। बिस्तर छोड़ देना। कुछ लोग पूछते हैं कितने टाइम जाते हो योग करने, तो बताना पड़ता है कि हम 5:30 बजे चालू हो जाती है हमारी योग क्लास। पूरे 5:30 बजे सवेरे, इनका रात के मिलते हैं। हम तो बहुत जल्दी भी हो जाते। फिर उसके बाद और भी काम है, और ब्रह्म मुहूर्त में होता है ये सब काम। कंधों पर रख लें अंगूठों को। ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेते हैं। निश्चित है कि उस जमाने में अपन सभी जने योगी होंगे, गुरु जी के पास रहे होंगे, इसलिए अपन को सानिध्य भी मिला है उनका। मैंने कल गुरु जी को बहुत नजदीकी से देखा है, साथ में भोजन भी किए हैं। तो कर लेते हैं पीटी, श्वासों के साथ इसको भी। टी 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 टी। श्वास कितना आनंद आ रहा है। पूरी भस्त्रिका हो जाती है। योगा डांस। बहुत बढ़िया। कल जो है कृष्ण भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। बैठ जाते हैं अपनी अपनी आसन में और थोड़ा पाँवों में फैसला करते हुए, श्वासों को सामान्य करते हुए कंधों का व्यायाम करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि दिवाली के बहुत प्रसन्न नाचते रहे, और दिवाली नृत्य उन्हें बहुत पसंद भी है उन्हीं का। देख देख के सब कर रहे हैं। तो अपन को भी सीखना है दिवाली नचना। विपरीत। कंधे ऊपर उठा उठा
दबाव दें बाएं तरफ। जो नस नाड़ी तना मना चढ़ी हो तो वो सामान्य हो जाती है, ऐसा दबाव दें। चलिए और आगे चलेंगे अपन। चरे व्यक्ति अपन को रुकना नहीं है। धीरे धीरे श्वास, जब कोहनी सामने आए तो श्वास को छोड़ें। आनंद की अनुभूति करते हुए अपन को सारी की सारी अभ्यास करना है। विपरीत कानों से सटी हुई अपनी तेलियां जैसी जाएंगी, भुजाएं दाएं बाएं कर लें। गर्दन सहित जिस तरफ कोहनी उसी तरफ आपकी निगाह है। वाह, बहुत बढ़िया। अब अपन गर्दन को स्थिर कर लें, केवल कोहनी जाएंगी दाएं बाएं। हर प्रकार से अपन को कमर को लचीली करना है। सब में श्वासों के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया। और आगे हथेली से हथेली पकड़ लें, उस श्वास भरते हुए दबाव दें गर्दन के पीछे से। ढीला करें हाथों को तो श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। भरी हुई श्वास से दबाव दें तो आनंद आता है और ज्यादा। अकड़न जकड़न बाहर। जहां आनंद भर जाता है वहां विकारी तत्व बाहर हो जाते हैं। जब विकारी तत्व बाहर हो जाएंगे तो अपन एकदम एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। निरोगी जीवन बनाना है अपन को कि भागम भाग की जिंदगी में। ऐसा ग्वाफा लगा लेते हैं, सिर के पीछे दबाव दें, गर्दन ऐसा सिर के पीछे ऐसा दबाव दें, सिर का हाथों की तरह, हाथों का सिर की तरफ। गर्दन की मजबूती के लिए श्वास भर लें। हल्का सा कंपन आने लगता है, इसको कम से कम 3 बार कर लें, आनंद की अनुभूति करते हुए। 3 बार सामने से। विभिन्न तरीके से विभिन्न अंगों का खिंचाव दबाव। दाएं हाथ से दाएं तरफ, दाएं गुलगुला को अपन सहलाते हैं और ऐसा ठेलते भी हैं गर्दन की मजबूती के लिए। बाएं हाथ से बाएं हथेली तरफ, वो गुलगुला तरफ, श्वास भरते हुए। इसलिए अब गर्दन एक्टिव हो गई है अपनी, तो धीरे धीरे सिर को घुमाएंगे, आराम आराम से घुमाएंगे और गर्दन का व्यायाम होगा। 5 बार इस तरफ से और 5 बार विपरीत। रुकना नहीं है और झुकना नहीं है, लगातार चलेगा अपना 1.5 घंटे तक। विभिन्न आसने हैं, योग है, अभ्यास है, विभिन्न प्राणायाम हैं। विपरीत चाहे तो नेत्र बंद कर लें और या चाहे तो नेत्र खोल के भी कर सकते हैं। प्रयास करें गर्दन अपने कंठकूप में यहाँ से लगती हुई जाए, ठुड्डी कान और
अपने कंधों से सटे हुए, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ऐसे दाएं बाएं कर लेते हैं और ऊपर नीचे कर लेते हैं। आसमान को देखें, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। आसमान को देखें, कंठकूप में। चारों तरफ से अपन अपनी गर्दन को लचीली कर लेते हैं, ताकि दिन भर 24 घंटे इससे काम लेते हैं अपन। ठंडी हवा, विभिन्न तरीके से पक्षियों का चहचहाट मन को प्रसन्न। बहुत बढ़िया। कंधों पर लटकाएं, प्रयास करें अपने कंधों के पास कान आ जाए, और ना आ जाए तो जरूरी नहीं है, नस ना चढ़ जाए। आराम आराम से ले आए, कोमलता से ले आए, सरल तरीके से ले आए, जबरदस्ती ना करें। कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए करेंगे नेत्रों का। घुमाएंगे, नेत्र की पुतली घूमेगी, गर्दन स्थिर रहेगी अपनी। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दोनों पुतलियां एक साथ जाएंगी। 5 राउंड इस तरफ से कर लें। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। बहुत बढ़िया। हमारे सामने जितने जने बैठे हैं बहुत अच्छा नेत्र घुमा रहे हैं और दिख भी रहे हैं। विपरीत कर लें, बाएं ऊपर दाएं नीचे। लगता है कि ये कुछ नहीं है, तो घुमाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रतिदिन करने से इनका लाभ होता है। परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि अगर चश्मा लग गया है तो स्थिर रहेगा आपका नंबर, और नहीं लगा है तो नहीं लगेगा। प्रतिदिन करना है, लेकिन सुबह 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 जब जगें तो ठंडे पानी से छींटा भी मार लें। दाएं ऊपर बाएं नीचे। अब कर ले दाएं बाएं, गर्दन स्थिर रहेगी, दोनों नेत्र पुतलियां दाएं तरफ जाएंगी, बाएं तरफ जाएंगी, ऐसे। बहुत आनंद आता है। वाह। ऊपर नीचे कर लें, आसमान को देखें, गर्दन स्थिर रहेगी, और पृथ्वी को देखें। आसमान को देखें, पृथ्वी को देखें। बहुत बढ़िया। फाड़ फाड़ के देखते हैं नेत्रों को, ऐसे। क्या है, अपन सामान्य नज़र से देखते रहते हैं और कमजोर ऐसी हल्की हल्की आंखें सी हो जाती हैं। इसलिए अपन सुबह सुबह थोड़ा फाड़ फाड़ के देखेंगे, उसमें ठंडी ठंडी हवा भी लग जाती है। तो अपन को ये अभ्यास करना है, जहाँ भी देखें ठीक ठाक निगाह से ऐसे ऐसे देखें तना। बहुत बढ़िया। पास दूर कर लें, किसी दीवार पेड़ को देख लें, और नासिका के अग्रभाग को देखें। पास दूर, दूर पास, दूर पास। नेत्रों का व्यायाम। नेत्र नहीं छोड़ना है, नेत्रों से भी बहुत काम लेते हैं अपन, बहुत का पूरा काम लेते हैं। नेत्रों की वजह से ही सब कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। भी आकार में, भी माने विजन, विजन माने दृष्टि। बहुत बढ़िया। ओम। एक बार पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे। जब अर्ध ताड़ासन में ले जाते तो अपने कानों से भुजाएं सटी हुई रहें, इसी पोजीशन में पंद्रह कर लें। गर्मी बहुत अधिक है। बजा लेते हैं ताली फिर से। जाने अनजाने में जितने अपने पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर की हथेलियों में, ये दब जाते हैं। जब दब जाते हैं तो नेगेटिव जो सोच है,
और जब कहीं कारी तत्व होने होते हैं गर्दन को सहला लें, वो भाग जाते हैं। ताली सुन के खोल लेती हैं पैर, पैरों की पिड़री सूंट दें जी। बहुत सारी नसाजार पिड़रियों में होते हैं अपने पेट की, तो सुबह सुबह अपन पिड़रियों को ऐसा अंगूठे से सूंट देते हैं, मालिश कर देते हैं। और तलवों की भी मालिश करते हैं, जिस प्रकार अपने हथेली उसी प्रकार अपने तलवा। ओम प्रणाम। तो तलवों की भी मालिश कर लेते हैं। और इनको प्रसन्न करने के लिए स्वतः है अपने चरण स्पर्श कर लें, धीरे धीरे जाके खुद ही अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं प्रतिदिन। ओम बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन। करते हैं पैरों का व्यायाम प्रकार का। देखो हम जो है सीधे कर लें, अंगूठा हलवा के आए हैं, आप लोग बस अकेले आ जाते हैं। हाँ ये तो देखो आप हलवाला वाला साहब भी आ रहे हैं। आप आप स्तंभ हैं योग क्लास के। आप मुखिया हो। ओम प्रणाम जी। ओम ओम घुमा लेते। अरे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। चलिए विपरीत घुमाए, खींच खींच के घुमाए। सामने जाते ऐसे खींचे रहे, पीछे ले खींचे। ये गाँव गए और उठा लो गदलियां, और उठा लो पाली, एक दूसरे में घाल लें पैर। ऐसा खींचे, अंगूठा भरिया छुआ दें जमीन में। बहुत बढ़िया। दाएं बाएं, क्योंकि कल आज की क्लास हम आदरणीय आलोक भैया जी को उसमें थी, वो अचानक चले गए गांव। उन्होंने हमसे कहा तो हमने सदन की अनुमति ली। पश्चिम उत्तानासन, सदन से अनुमति मिल गई थी कि हाँ आप ही करा सकते हैं। तो भूमिका निभा रहे हैं यादव जी की तरफ से। तो चलिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी आसन में। सुखासन, पद्मासन, आसन ही तो है। जब आसन बन जाती है तो फिर धारणा, ध्यान, समाधि सब बनती है। चलिए अब अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे करेंगे। श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि गर्मी है तो ज्यादा तेज नहीं भरेंगे छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अभ्यास है अपने डेली का। फेफड़ों को तो सक्रिय करना ही है विभिन्न तरीकों से। ब्रह्म पूज्य स्वामी बताते हैं कि प्रतिदिन ठीक ठाक भस्त्रिका कर लें तो सर्दी जुकाम होने की संभावना कम रहती है।
ये थी अपनी भस्त्रिका। पूरे फेफड़े, पेट के औजार सब सक्रिय हो गए हैं और अपन को अब आगे चलना है, करना है कपालभाति प्राणायाम। ये 10 मिनट करेंगे। इसी में हनुमान चालीसा का भी वाचन होगा। जिसको अनुमति मिले, योग करना चाहें। और अपन 10 मिनट करेंगे तो 5 मिनट शुरुआती में आसान गति से करेंगे, फिर लास्ट में अपन 5 मिनट तेज गति से भी कर सकते हैं, फ्लो बन जाता है जब। तो हनुमान चालीसा की अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलेगी तो मैं ही कर दूंगा या सर आप ही कर लीजिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, सुंदर जो मेरे विचार में था। मुझे कल भी करना था लेकिन मैं कल किताब नहीं लिए था। अति सुंदर, अनुमति के साथ जो काम करते हैं, कोई भी काम, या माता पिता की अनुमति या बड़े बुजुर्गों की अनुमति या सदन की अनुमति, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अपने से करने से अलग रहता है और अनुमति लेने से जो बिगड़ता है उसको बिगड़ना नहीं मानते, फिर उसको अनुमति सहज जो काम करेंगे अपन, बिगड़ा हुआ भी बन जाता है, ऐसा अपन मानते हैं। तो चलिए सब जने करेंगे कपालभाति। तब तक हनुमान चालीसा का वाचन होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, वाल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता है मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करह गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस सुर भूप सियापति रामचंद्र की जय। ओम अति सुंदर काका जी के शंख की धुनी पूरे जितने राज्य जुड़े हैं सभी राज्यों में फैल जाती है। सुबह सुबह शंख धुनी से बताते हैं विकारी तत्व बाहर हो जाते हैं। और अपना समय हो गया है कपालभाति का। ओम पुनः अपन हाथों को ऊपर ले जाते हैं और खींचेंगे अर्ध ताड़ासन में। बार बार अपन अपनाते इसी तरीके को, क्योंकि अपन को नई ऊर्जा के साथ करते हैं। पुनः हर बार जो भी बदलते हैं वो हथेलियों को आप उसमें रगड़ लें। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा जो है अपने नेत्रों पे लगा। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे बाह्य प्राणायाम, लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इसी क्रम में अपन हल्का हल्का कानों को भी दबाव दे लें, खींच लें, सहला लें। बहुत सारे पॉइंट आदरणीय जी एक दिन बता रहे थे कि कान में पूरे शरीर के पॉइंट हैं, पूरा शरीर है कान, वो अपन इनको ध्यान नहीं करते। हल्का हल्का अपन तो प्रतिदिन सहला लेते हैं, इनको खींच लेते हैं, दबा लेते हैं, ऐसा। चलिए लगाएंगे 3 बंद।
श्वास को छोड़ते हुए मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। बहुत महत्वपूर्ण बंद है, पूरे शरीर का मूल बंद है। मूल माने मेन पॉइंट। लगाते लगाते काफी दिन हो गया है, तो इसमें भी बहुत आनंद आने लगा है। मूल बंद में मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। दिखा दो बनना वो कैसे। दिखा दो। चलिए पुनः भरें। कम से कम 3 बंद को 3 बार लगाएं। श्वास अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बाहर करेंगे। तो जब लेने को हो तो ले लें, छोड़ दें उसको, फिर से भरें। 3 से लेके 5 बार तक कर लें। फिर से भरें। बहुत अंदरूनी बीमारियां हो जाती हैं, वो मूल 3 बंद से सही हो जाती हैं। ऐसा परम पूज्य स्वामी जी बताते। ये सब खान पान बिगाड़ने से होता है। चलिए 3 बंद के बाद, त्रिबंद के बाद अपन और आगे बढ़ेंगे, करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर करते हुए अपन कोमलता से पेट को हल्का अंदर बाहर करेंगे। प्रतिदिन करने से सक्रिय हो जाता है अपना पेट, हिलने लगता है। पेट की जब चर्बी कम होती है तभी ये संभव हो पाता है। अग्निसार जैसे नाम जैसी काम। पाचन क्रिया अच्छी होती है, स्वामी बताते हैं। जितने भी अपने हल्की याद, बड़ी याद ऑर्गन्स अंदर हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। एक बार और लगा लें, कर लें। इसकी अग्निसार की बात करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। प्रतिदिन उज्जाई करने से बताते हैं स्वामी जी के थायराइड नामक बीमारी जो है, जिसको है नहीं तो होती नहीं, और जिसको है तो वो ठीक हो जाती है। श्वास भर जाए तो कंठ को ध्यान लॉक कर दें, थोड़ी देर भरे रहें। जब छोड़ना हो तो दाएं सुर को बंद करके बाएं से
उज्जाई की बात करेंगे कर्ण रोगांतक या कर्ण दोषांतक भी कहते हैं। श्वास को भर लें, नासिका को बंद करके हल्का हल्का दबाव दें गालों की तरफ, नेत्र बंद कर लें। गाल फुलाते हैं तो दोनों तरफ कानों की तरफ दबाव जाता है इसका, और जैसे अपन पानी भर के कुल्ला करते हैं ऐसा हवा का कुल्ला करेंगे अपन हल्का हल्का। कानों में से ढक्कन से लग जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, इससे क्या बढ़ती उम्र में सुनाना भी कम हो जाता है, सुनना। ये प्रतिदिन करने से स्वामी जी बताते हैं कि बहरापन नहीं आता है। करेंगे अपन शीतली शीतकारी, क्योंकि गर्मी अधिक है, अंदर भी गर्मी है बाहर भी गर्मी है, तो शीतली शीतकारी प्रणाम करेंगे अपन। जीभ को ऐसे ही फूल बन के जीभ से ही श्वास को भरेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। चार पांच बार भरें तो जो अपन को पसीना सा रहता है ना, वो भी हल्का हल्का सूखने लगता है, इतना अंदर जाके वो ठंडक देता है। करो और पाओ, खुद करो खुद महसूस करो। देखने मात्र से कुछ नहीं होता। अब शीतकारी करेंगे। ये शीतली थी, शीतकारी में जीभ को फोल्ड करके तालू में लगा देते हैं, अगल बगल से ऐसी दो ही तरफ से श्वास को भरेंगे। ताकत से खींचें, अगल बगल से ठंडी ठंडी हवा जाती है ना। अंदर के जो छाले हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और जो नहीं है तो होते नहीं। इसको तो दिन में भी कभी कभार जब ऐसी फुर्सत हो अपन तो कर सकते हैं, शाम के भी कर सकते हैं। जब भी गर्मी ज्यादा महसूस हो तो शीतली शीतकारी कर लें। मुंह से भरें, उस नासिका से छोड़। ओम। चलिए आगे चलेंगे अपन। पुनः अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे, कर। बहुत बढ़िया। खिंचे हुए हाथ जाएंगे अपन दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बार बार धरती माँ को नमन करते हैं अपन, वंदन करते हैं। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं वापस बाएं तरफ, ये भी महसूस करते हैं हवा वातावरण सब अच्छी तरीके से। लोग बजा लेते हैं ताली। अति सुंदर। लगा लेते हैं गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे पे लगाना। पुनः एक बार पैरों को खोलें और तितली आसन कर लेते हैं।
आराम, तो जॉइंट अपने सक्रिय हो जाते हैं तितली आसन से। तितली आसन, तितली उड़ाते हैं जैसे, तितली के पंख ऐसे ऐसे होते रहते हैं ना। प्रतिदिन करते करते ये हिप्स जॉइंट भी अपने पसर जाते हैं। पैर लंबाई चौड़ाई में कहीं भी कर सकते कुछ भी। चलिए बहुत अच्छे। अब अपन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें करेंगे ताड़ासन। पहले खड़े होकर किया था आपने ताड़ासन, अब लेट कर करेंगे ताड़ासन। नहीं दिख रहा है, ऐसे लेट जाते हैं और खेल देते हैं। पूरी नस नाड़ियां पसर जाती हैं, हड्डी पसली। और जब सब सक्रिय हो जाता है शरीर तो ऐसा लगने लगता है वो उसमें दौड़ ले, इतनी ऊर्जा आ जाती है अपने अंदर। और ताड़ासन के बाद चलेंगे और आगे अपन करते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। उसका नाम लंबा है और काम भी लंबा है। दाएं पैर को पकड़ेंगे अपन, धीरे धीरे नासिका के पास ले आने की कोशिश करेंगे। आसानी से आ जाए तो अपन नासिका के पास छुआ भी सकते हैं, और न आ जाए तो जहां तक आए वहीं तक रहना। इसी प्रकार बाएं पैर को, मेरी तो दोनों आ जाते। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आए, बहुत बढ़िया। अब दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाने का प्रयास, श्वास को छोड़ते हुए। इसी प्रकार बाएं पैर को, अब दोनों घुटनों को एक साथ ले आए, ऐसा दबाव सीने, और अपन इसी पोजीशन में बैठ जाते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं अपन पैरों को। इसके बाद अपन करेंगे पवन मुक्त आसन। छुपी हुई गैस बाहर, गैस रिलीजर भी कहते हैं इंग्लिश में। पृष्ठ भाग का मालिश, पूरी पृष्ठ भाग की मालिश। मौसम परिवर्तन हो रहा है। दाएं बाएं, दाएं बाएं दोनों नाड़ियों में अपनी गैस, विभिन्न विकारी तत्व छुपे रहते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। शरीर, तन और मन, अगर गैस नहीं बनती है, बाहर हो जाती है, तो तन और मन दोनों हल्के हो जाते हैं। और पवन मुक्त आसन। अब करेंगे अपन गर्भासन, और आगे बढ़ेंगे कंधों पर, कंधों की मालिश, कंधों पर। बहुत बढ़िया। विभिन्न तरीकों से बहुत बढ़िया। एक पवन मुक्त आसन सामने। इसके बाद साइकिलिंग करेंगे हल्की हल्की, अपने सामर्थ्य के हिसाब से 5-5 बार कर लें, कम से कम समय के हिसाब से। पूरे पैर पसार पसार के करेंगे अपन, सीधे कर करके। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2
वही विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर। 5, पैर जुड़े रहें। 4, 3, 2, 1। बहुत ताकत पड़ता है पूरी जांघों पर और पिड़ियों पर। और आगे चलेंगे, अपन करेंगे पाद वृत्त आसन। सीधे लेट जाते हैं और दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे अपन। पाद वृत्त आसन गोला बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 5, 4, 3, 2, 1। अब बाएं पैर से 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 5, 4, 3, 2, 1। अति सुंदर। अब दोनों पैर जोड़ लें, हथेली अपने नितंबों के नीचे लगा लें पट, और बैलेंस बनाते हुए दोनों पैर जोड़ के दोनों पैरों से करेंगे अपन पाद वृत्तासन। उठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ताकत पड़ती है। श्वासों के साथ करेंगे, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। और आगे करेंगे अपन पाद उत्तान आसन। इसी पोजीशन में पैर जुड़े रहें और अपन 1 सवा फुट 2 फुट उठा लें। पाद उत्तान आसन, पैरों को उठाएंगे, पूरा भार अपने नाभि पे जाता है इसका। एक डेली का अभ्यास है। और ऊपर ले जाते हैं अपन, आसमान की तरफ तलवा कर लेते हैं। इसके बाद चाहेंगे अपन सर्वांगासन। सर्व अंग आसन, पूरे अंगों की आसन, एकदम स्ट्रेट आपके तलवा आसमान की तरफ। थोड़ा स्थिर हो लें। इसके बाद जाएंगे इसी में हलासन। धीरे धीरे पीछे जाएंगे, पैर तो जमीन तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए, जबरदस्ती ना करें। आराम आराम से, वापस झटके से नहीं आना है, बहुत कोमलता से वापस आना है, ताकि अपनी रीढ़ की हड्डी बहुत मुलायम होती है, बेचारे नाड़ियां न चढ़ जाए। तो कभी किसी की चढ़ जाती है तो बहुत कठिन समय बीतता है उसका। चलिए, इसीलिए अपन 2 घंटे तरीके से करते, ताकि कोमलता बनी रहे शरीर में, तन में और मन में। और सीधे लेट जाते कर लेते हैं, हथेलियों को सामान्य तरफ सीधा कर लें, पैर सकोड़ लें, नितंबों के पास लगा लें। अपन चलेंगे मरकट आसन की पोजीशन में आ जाए, करेंगे मरकट आसन। ये दाएं तरफ जाएंगे, उठना, गर्दन बाएं तरफ। 1, बहुत बढ़िया। 2, 3, घुटना बाएं और गर्दन दाएं, शरीर को मरोड़ना है, कपड़े की तरह निचोड़ना है। 4, पुनः 1, 2, 3। एक एक पोजीशन को 2-2 बार कर लें कम से कम। 4, दूसरी पोजीशन, पैरों में करेंगे थोड़ा 1 सवा फुट का फासला, और दाएं पैर के तलवा तक बाएं घुटना ले आने का प्रयास।
एक गर्दन विपरीत, बार बार ध्यान करना है अपन को, तो फ्लो में आ जाता है तो अपन अपने आप सब होने लगता है। 2 3 करत करत अभ्यास, अभ्यास की चीज है। 4 पुनः 1 2 3 पूरी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं इससे। 4 आगे तीसरी पोजीशन में बाएं पैर सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवार रख लें और जाएंगे बाएं तरफ, घुटना बाएं तरफ जाएगा और गर्दन दाएं तरफ। 1 आराम आराम से। 2 पैर बदल लें। 3 बहुत बढ़िया, सही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। 4 दोबारा करें। 1 कमर अपन लचीली कर लेते हैं बच्चों की तरह, तो डेली प्रतिदिन करने से अकड़न जकड़न कभी रहती नहीं। 2 3 वाणी में भी मिठास आता है प्रतिदिन योग करने से। 4 और अपन खान पान भी उस हिसाब से करते हैं। चौथी पोजीशन में आएंगे अपन, दाएं पैर को ले जाते बाएं हथेली की तरफ। 1 जरूर नहीं कि हाथ हथेली की तरफ पहुंच जाए, जहां तक जाए आसानी से जाए, गर्दन विपरीत। 2 3 4 पुनः 1 2 3 क्योंकि अपनी समय का मर्यादा है, समय की मर्यादा को देखते हुए 4 समय सीमा में ही अपन को पूरा कार्यक्रम करना है। इसके बाद करेंगे अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। 3 आसन है इसी पोजीशन में। पहले कर लेते हैं कंद्रासन। कमर को उठाएं ऐसा जितना उठा सकें, कंधों के बल सिर और केवल पैर में वो जमीन में रहेंगे। पूरा भार इसका घुटनों पे आता है। सेतबंदासन में अपन कमर में हाथों को लगा देते हैं और ऊंचाई तक ले जाते हैं, अपन कमर को कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपन आएंगे चक्रासन। मैं भी प्रयास करता हूँ चक्रासन का। चक्रासन है, चक्रासन के बाद सीधे लेट जाते हैं और 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए शरीर को ढीला छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए 2 मिनट सही, क्योंकि शरीर को थकाना नहीं है। श्वासों को सामान्य करते हुए ठंडी ठंडी हवा जो लग रही है उसको महसूस करें। तन को अपने नेत्रों, अंदर के नेत्रों से देखें। तन को, वो मन को लगा ले तन में। पैर के अंगूठे से लेके तलवा से लेके चोटी तक
अपने अंदर के नेत्रों से अंदर का शरीर देखना है, विकार बाहर करना है, सकारात्मक ऊर्जा को भरना है। ऐसी मनोकामना करें कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, ना ही होंगे, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ। तलवा देखें, पिड़वी देखें, घुटना, जंघा, कमर, उदर, अंदर अंदर के इसमें ऑर्गन से अपने सब देखते आए अंदर के नेत्रों से, धीरे धीरे ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और शरीर को एकदम निढाल छोड़ दें। 1 घंटे की थकान 1 मिनट में बाहर। चोटी तक पूरे मन मस्तक को अंदर से देखें, मेरे शरीर के सारे विकार बाहर। समय की मर्यादा को देखते हुए अपन एक्टिव हो जाए। हाथ पैर हिलाएंगे और बाएं करवट ले लेंगे अपन। बाएं करवट से ही ऐसा सहारा देके बैठना है, चाहे घर में बैठे, जहां भी बैठे लेटे से। राज लीजिए जी, क्योंकि 40 हो गए हैं, 50 तक करेंगे अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट करते हैं अनुलोम विलोम। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी को मालूम है। नस नाड़ियों की का शोधन होता है इसमें, अनुलोम विलोम। बहुत अच्छी हवा चलने लगी है। शरीर में पसीना आ जाता है और फिर हवा आती है, जब पूरे शरीर का लेपन सा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है अशोक भैया सो गए हैं उसी आसन में। ठीक है, सोना भी चाहिए। अपने पास 5 मिनट का समय है। 5 मिनट के अंदर जो भजन गीत जो सुनाना चाहे सुना सकते। कृष्ण भगवान जी का कल जन्म उत्सव मनाया गया है। आप लोग को फोटो नहीं दिखाई देता है सर, फोटो देखकर ही हम एक्सरसाइज करते हैं। किसकी फोटो नहीं दिखा? क्या बोल रहे हैं कुमार जी? आपकी फोटो नहीं दिख रही। फोटो नहीं दिख रही। आदरणीय, आपकी फोटो नहीं दिख रही है। दिख तो रही है। नहीं, कैमरा नहीं दिख रहा है ना। हमें तो दिख रही है। हमको तो दिख रही, तुम्हारी क्या? क्या सिग्नल वीक नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं। किसी को अगर दिखाई नहीं रहता है वो उनका नेटवर्क का इश्यू है।
हमारी फोटो देख लो हमारी। हाँ इनकी फोटो देख लो। विनय फोटो काका से जी मत एक पढ़ो। भजन भजन सादर करे आप विनय काका जी, गोकुल अष्टमी का कृष्ण जी का। नहीं, कृष्ण जी का मुझे मुझे नहीं आता। केशवा माधवा म्हणा ना। सॉरी भोलेनाथ का सॉरी। आप हो, उनको हो। चलिए मैं मराठी में बोल देती हूँ, मराठी में हाँ कान्हा हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया, अति हाँ ठीक सुंदर। है ठीक है ओके। अब वो ठीक आपको है, कितना समझ में आता है वो पता नहीं, मगर बोल देती हूँ। आएगा आएगा। आएगा आएगा आएगा, आप सुनाइए। भाव तो समझ में आएगा, भाव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातुनी तारिसी माधवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, वीर धनुर्धर स्वार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, रथ हाकुनिया कौरवाचा पडविशी पांडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। बस हो गया। जी ओम। किती गोडवा आहे ना, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत बढ़िया, किती गोडवा। शिवानंद बाबा, सब खूप कुछ छान अब खूप छान आधा तो हो ही गया है। खूप छान। जी जी ओम धन्यवाद। इसका अर्थ खूप खींच ये छान लें, खींच लें। जो खूप छान। भगवान कृष्ण जी है उनके नाम में अनुलोम कितना विलोम का विश्वास समय बने हूँ, और वो कैसे है, उनके ऐसा सारे मानते हुए। गीत में प्रकट हुए हैं। जी ओम आवाज धन्यवाद। किती गोडवा। अच्छा भजन सुनाने के लिए तालियां बजा लें सभी जने 15 बार। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया भजन में। कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे।
भ्रामरी के बाद करेंगे अपन उद्गीत, 3 बार करेंगे एक साथ। एक संकल्प ले लेते हैं और 2 मिनट का लगाएंगे ध्यान। ओम, हमें अपने मन को हमें अपने मन हमेशा को संतुलित बनाए रखना है। संतुलित बनाए रखना है। इसीलिए हमें आत्मविश्वास आत्मविश्वास जमाया हुआ है। ओम, ध्यान लगा लें अपने माता पिता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, माँ पीताम्बरा के चरणों में, जिनकी सानिध्य में बैठे हैं। ओम, ओम। हथेलियों को गर्म करें, नेत्रों पर लगाएं, उसी में खोलें नेत्र। अब अपने बचे हैं 5 मिनट शेष। चलिए 5 मिनट देखो बच्चे, 2 मिनट तो बच्चे शांति पाठ करने के लिए। चलिए दहाड़ लेते हैं, सिंहासन करेंगे, शेर बन जाते हैं। टहला लें गर्दन को। गर्दन को सभी को, कोई में जुड़ी है। जाप सुना रहे हंसी ठहाके के बाद शांति पाठ करेंगे। एक जोक सुनाना था आपको जी जी। आपको हंसी आए या ना आए, एक बार एक सुनाती हूँ। अभी एक लड़की रहती है और वो उसकी थोड़ी जो बोलने की वो अस्पष्टता रहती है, वो तो उतरी बोलती है। और उसके घर में भिखारी आता है। अब भिखारी आता है तो बेटी कुछ
खाने को लाओ, बेटी कुछ खाने को लाओ, ऐसे कहते हैं भिखारी। अब वो बेटी कहती है कमा कर खाओ, कमा कर खाओ। अब की उसको लगता है टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। अब वो रुकता ही रहता है, वो बोलता है आप टमाटर लाओ, टमाटर लाओ। अब वो साधु की माँ, वो जो उसकी माँ बोलती है, ओ साधु भैया आप चले जाओ, वो मेरी बेटी कह रही है कमा कर खाओ, कमा कर खाओ, कोई टमाटर नहीं मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलने में छोटी है, इसलिए आप चले जाओ। जी काफी सुंदर है ये, रोचक कहानी आपने सुनाई थी। चलिए इसलिए अपन चलेंगे। उज्जयी प्राणायाम ये सारा करना पड़ता है। अब क्या बताएगी इनको, है ना, तोतरा भी बोलना स्पष्ट हो जाता है। चलिए जी बहुत जी। सुंदर, बढ़िया। शांति पाठ करेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। ओम हो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार और हाथों को ऊपर खींच लें अर्ध ताड़ासन में, और दाएं बाएं करने के बाद लास्ट बार धरती माँ को नमन करें, नमन करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, वापस। 8 ताली बजा। अति सुंदर। अगर प्राप्त ऊर्जा अपने चेहरे पे लगाएं, ऐसे भरपूर फेफड़े भर गए हैं, अपने पूरे सक्रिय हो गए हैं नस नाड़ियां। माँ को स्मरण करेंगे 3 बार। आज के साथ फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत सुंदर। सदन की तरफ से जोरदार तालियां योगाचार्य। और किसी कारणवश कोई अगर योग शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं तो हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी कायम रहे और हमें आपका मार्गदर्शन सदा मिलते रहे योगा हर साथियों को। और आज आपने अतिशय सुंदर योगा सत्र हुआ। इसी के साथ अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। और आज द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी। आपको सबको पता है हर रवि